को कैसे मारा वो देखा है, सब देखा है। हाँ जी। कहाँ है कहाँ हुई घटना? जिस दिल्ली में आप इसका पूरा वीडियो भी नहीं देख पाओगे ढंग से। ये संसार है, दिख रहा है संसार तुम्हें? कहाँ सुरक्षित है हम? कहाँ सुरक्षित है? जहाँ बैठे, जहाँ परमेश्वर की हजूरी है। अभी लोगों को ले हैंड का मतलब नहीं पता, अभी कुछ सालों में पता लगेगा। दिल्ली वालों को तो बिल्कुल ही नहीं पता अनॉइंटिंग ऑयल का, ले हैंड का। उन्हें उस मसीह का, उस अभिषेक का कुछ नहीं पता। मसीह क्या करता है, अभिषेक से होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं है, उन्हें नहीं पता। चलिए हमने दुनिया देख ली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि दुनिया दिखाऊं। थोड़े दिन बाद प्रभु अनुग्रह करेगा, टीवी लगेगा, तब आपको मैं दुनिया दिखाया करूंगा, ताकि तुम्हें परमेश्वर दिखने लग जाए। क्योंकि अभी आपको परमेश्वर नहीं दिखता, क्योंकि आप दुनिया को सही से देख नहीं हो। मैं दुनिया को सही से देखता हूँ, रोज मेरा काम है, मैं दुनिया को देखता हूँ, मुझे प्रभु नजर आता है। जब हम दुनिया को नहीं देखेंगे ना, हमें प्रभु नजर नहीं आएगा। दुनिया को देखो, अपने आप को देखो। मैं क्यों सुरक्षित हूँ? दुनिया क्यों नहीं सुरक्षित है? लोग क्यों नहीं सुरक्षित है? क्योंकि जहां प्रभु नहीं है वहां सेफ्टी भी नहीं है। कहीं लगता है ना, अरे मैं बीज बो रहा हूं, अरे मैं दशमांश बो रहा हूं, अरे मैं आराधना कर रहा हूं, अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अरे मैं धन्यवाद कर रहा हूं, लोगों को गवाही दे रहा हूं, मुझ में और उनमें क्या फर्क? एक बार मैंने प्रभु से एक बात बोली कि प्रभु शाम, मैंने बोला संसार भी सुबह उठता है, घर से कहीं जाता है, फिर आता है, मैं भी उठता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं प्रेयर करके जाता हूँ, वो बिना प्रेयर के जाते हैं। उनमें मेरे में फर्क क्या है? उनमें और मुझ में फर्क क्या है? उस समय तो प्रभु बिल्कुल चुप था, कुछ नहीं बोला, रियल में नहीं बोला। मैंने तो जो बोला था बोल दिया मैंने। उनमें हमें फर्क क्या है? हम तेरा भय मानते हैं, प्रेयर करके निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो बिना भय के बस बैग उठाए कहीं भी चले जाते हैं यात्रा में। उस समय प्रभु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली सुबह मॉर्निंग, जब सुबह सुबह उठते, मैं कभी फोन नहीं उठाता सबसे पहले, और उस दिन मैं सुबह उठते ही फोन उठाया, व्हाट्सएप पे वीडियो आ रखी, मैंने वीडियो डिलीट मार दी। इतना तगड़ा हादसा मैंने देखा कि एक बस, दूल्हे की पूरी बारात की बस जा रही थी, जब वो आ रही थी तो बिजली के खंबे का तार उस बस पे गिरा, और जितने बूढ़े बच्चे से लेकर बस में थे सारे जल गए, सारे मर गए, पूरी बस। प्रभु ने मुझे जवाब पता क्या दिया? तू जाता सुरक्षित है और आता भी सुरक्षित है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इनका जाना शायद सुरक्षित हो, पर इनके आने का कुछ पता नहीं। क्यों प्रभु आपका चाहिए? व्हाई? आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं। हमारे परमेश्वर की जगह कोई क्यों नहीं ले सकता? जीवित परमेश्वर का क्या कारण है हमारी लाइफ में? हमारा बोना, मैं हमेशा सिखाता हूं कि हमारा बोना बेकार नहीं है। कि जब आप बोते हो, प्रैक्टिकल देखते हो, तब आपको विश्वास आता है। उस समय विश्वास नहीं, उस समय तो लगता है पादरी साहब नोट खाए जा रहे हैं, है ना? भवन की जब दीवार टूटी, कईयों को ऐसा लगा, बोया ही नहीं, और लगा पादरी साहब क्या कर रहे हैं, अपनी जेब। वो लगता है संडे हमें बुला लेते हैं क्योंकि इन्हें सुबह कोई काम नहीं होता, है ना? इन्हें ये भी नहीं पता हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मौत हो गई है, फिर भी कहता संडे आ जाओ। प्रभु कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो जा। वो तो चला गया। अब देखिए, मैं सिर्फ कुछ चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपका बहुमूल्य, कीमती, अमूल्य टाइम जो है वो नहीं लूंगा, पर मेरे प्रभु को जो कीमती टाइम जो मेरे लिए आया इधर, उसको मैं जरूर इंपॉर्टेंट समझता हूँ। सो हम आज कुछ बातों पर ध्यान देंगे। सभी बोलो हालेलुया। अपने साथ वाले को बड़े ऐसे इस तरीके से कि उसके दिमाग में ये बात छप जाए, उसे बोलो परमेश्वर आज तुझसे बात करेगा। इसका कारण पता है क्या है? वो तुझे दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अब ध्यान से मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को देखिए। परमेश्वर को जब हम अपना जीवन देते हैं,
और परमेश्वर के साथ जब हम जीने लगते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम संगति करने लगते हैं, जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो हमारे जीवन में क्या चीजें जुड़ जाती हैं, उन चीजों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि आप अपने आप को बहुत बहुमूल्य समझे, आप अपने आप को इंपॉर्टेंट समझे। कब? जब आपको ये पता मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। दुनिया जो खाना पीना खाती है, क्या वो सुरक्षित है? नहीं। क्या वो सुरक्षित है? नहीं। सुरक्षित है? नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम अपना विश्वास उस पर करते हैं और जब उसको अपना जीवन देते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारा खाना पीना भी सुरक्षित है। चलिए मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, और जरा ध्यान से जरा पढ़िए, जोर से माइक ले लीजिए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से क्योंकि 16 का 18 पढ़िए। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। देखिए यानी क्या, सांपों को उठा लेंगे, उससे थोड़ा सा साइड रखे, लिखा है अगर वो गलती से भी विषैली प्राणनाशक, आज आपको पता है क्या हो रहा है, सब्जियां कैसे उगाई जा रही हैं, मुर्गियों से अंडे कैसे लिए जा रहे हैं, दूध कैसे मिलता है हमें, मिलावट कैसे काम कर रही है, सब्जियां जो 2 महीने पहले खेतों से तोड़ी जाती है, अब भी क्यों हरी हो दिखती है, वो क्यों फ्रेश दिखती है, इसका कारण क्या है? समझ रहे आप? क्योंकि केमिकल कुछ ना कुछ ऐसा यूज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं गलत बोल रहा, सही बोल रहा हूं? फ्रेश न सब्जियां देते हैं लेकिन वो फ्रेश होती नहीं है। अब यानी क्या है, कौन लोग जो अगर गलती से भी प्राणनाशक वस्तुएं खा लेंगे पी लेंगे, उनकी हानि नहीं होगी। ऊपर वचन में क्या लिखा पड़ेगा? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चीज होगी कि अगर वो प्राणनाशक वस्तुएं भी पी लें, या उन्हें पिला दी जाए, या खा ली जाए, या खा ले, तो वो सुरक्षित रहेंगे। क्या रहेंगे? वो सुरक्षित रहेंगे। कौन? विश्वास करने वाले। किस पर? मौसा मौसी पर, चाचा का ऊपर, है ना, पड़ोसी पर, बड़े भैया पर, छोटे भैया पर, किस पर? प्रभु पर। अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी पी ले, यानी प्रभु ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें कोई विषैली चीज खिला भी दे या पिला भी दे, या तुम्हें गलती से कुछ खाने में या पीने में, तो डरो मत, तुम सुरक्षित हो। यानी हमारे खाने पीने के भी प्रभु सुरक्षित बोल रहा है प्रभु। यहां ये मैं तो नहीं बोल रहा। यानी हमारा खाना पीना भी अगर हम प्रभु में है तो सेफ है। अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, है ना। अब यहां मैं शराब पीने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बोले कि मेरा शराब पीना भी सेफ है, यहां मैं वो खाने की बात कर रहा हूं जो प्रभु ने बोला है खाने के लिए। उस खाने की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु ने बोला ही नहीं। समझ रहे आप? तो प्रभु कहता है अगर विषैली अगर चीज, कोई विष वाली, कोई जहरीली चीज, या कोई भी प्राणनाशक, क्या लिखा? प्राणनाशक। प्राण का मतलब है खून। खून को बाइबल प्राण कहती है। किसको? खून को प्राण कहती है। खून में अगर कोई चीज मिलती है तभी बीमारी बनती है। आपको पता होना चाहिए इस बात को। डॉक्टर जब किसी बीमारी का पता, रिपोर्ट का पता करना होता है, तो वो ब्लड लेता है, पसीना नहीं लेता लैब में लगाने के लिए। क्या लेता है? ब्लड टेस्ट। कोई भी बीमारी उससे, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को कोई बीमारी होती है, वो जब उसके ब्लड में चली जाती है, उसके ब्लड सेल्स कमजोर होने लग जाते हैं, वो बीमारी बढ़ती है, ब्लड कमजोर होने लगता है, ब्लड की कमी होने लगती है, तो ब्लड लेते हैं, ब्लड से पता लगता है। बाइबल प्राण, ब्लड को प्राण कहती है। या ब्लड की बात हो रही है। बाइबल आपको पता नहीं होगा शायद, है ना। प्राण का आपको प्राण जो है हमारा ब्लड है। बाइबल ब्लड को कहती है प्राण। तो लिखा है यीशु ने अपने प्राण को हमारे सलीब पर
उड़ेल दिया। उसने क्या उड़ेला? अपना लहू दिया। और बाइबल में बताना चाहती है, जब तुम्हारे ब्लड में या तुम्हारे प्राण में कोई घातक चीज, कोई विषैली चीज अगर आ भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जानबूझ के पियो, बात अलग है। आपको पता है वो बात अलग है। आपको पता है ये जहर है, फिर भी आप पी रहे हो, वो बात अलग है। फिर तो प्रभु काम आने वाला नहीं। लेकिन अगर गलती से भी, तो बाइबल कहती है कि तुम सुरक्षित, यानी हमारा खाना पीना, बोलो, है सुरक्षित। पर वो जो प्रभु कह रहा है, ये नहीं कि दबा के मोमोज खाए जा रहे हो आप, बोलो सुरक्षित है, मोमोज सुरक्षित है। नो, शरीर प्रभु का मंदिर है। इसे नाश करोगे, बाइबल में लिखा है, तुम शरीर को नाश करोगे, मैं तुम्हें नाश करूंगा। ये मंदिर है, इसमें आप शराब नहीं डाल सकते, सिगरेट नहीं डाल सकते, तंबाकू नहीं डाल सकते, दबा के मोमोज, पास्ता, इस शरीर का ध्यान रखना है। हालेलुया। ओके, लिखा है तुम्हारा खाना पीना भी सेफ है अगर तुम मुझ पर विश्वास करते। अब खाना पीने का पता लग गया। कोई विषैली चीज अगर मिल भी जाए, कोई प्राणनाशक जो हमारे ब्लड को खराब करने वाली, तो प्रभु कह रहा उनको उससे कोई हानि नहीं होगी। ओके, अब हमारा आना जाना, अभी हमने देखा ट्रेन हादसा, एक ट्रेन टकराई, दूसरी टकराई, तीसरी टकराई, बहुत से लोग मर गए। अब जब हम परमेश्वर में आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, उसके साथ चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता है तुम्हारा आना जाना भी सेफ है। यही अच्छा लग रहा है मुझे। हो गया, सब बोलो हालेलुया। चलिए हम उस वचन को निकालते हैं आज। ठीक है, अपने अपनी आवाज ऊंची करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जोर से बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जोर से बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन सच्चा है। मैं तेरे एक एक वचन पर विश्वास करता करती हूँ। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरे वचन की एक बिंदी भी ना टलेगी। यीशु के नाम में, आमीन। आज विश्वास करना। चलिए भजन संहिता 121 निकालिए जरा, उसका 8 पढ़िए, क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। भजन संहिता 121 उसका 8 पढ़िए जल्दी से। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। क्या लिखा? परमेश्वर तेरे आने जाने में, परमेश्वर तेरे आने जाने में, बोलो परमेश्वर आने जाने में भी कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन कब? अब से लेकर सदा नहीं, जब आप प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु आपके साथ चलेगा। अब वो रक्षा, वो गुलाम नहीं है। आप चल रहे प्रभु से अलग हो, आपकी नियत प्रभु से अलग है, काम अलग है, अलग ही दुनिया में हो, और ये महसूस कर रहे हो ट्रेन में प्रभु अच्छा, आज मेरा सफर अच्छा कटेगा ट्रेन में। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु कहेगा तू मेरे साथ है। योना नबी प्रभु से अलग जा रहा था। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ लेना, वीडियो देख लेना। योना को परमेश्वर ने बोला था निनवे को जा, वो कहीं और चल रहा था। जिस नाव में बैठा, वो नाव में सुरक्षित नहीं था, तूफान आ गया। जब आप प्रभु के साथ चलोगे, तब तुम्हारा आना और जाना सुरक्षित है। प्रभु कह रहा है चल मेरे साथ। प्रभु को छोड़ के आप जा रहे हो, तो आपका कभी आना जाना सुरक्षित नहीं है। अब तुरंत ब्याह उसके संडे को, कभी हम अपने रिश्तेदार को कभी कहते हैं कि भाई संडे को रखना जरूरी है और कोई डे नहीं है? क्या वो अपना कारोबार छोड़कर संडे आपके साथ वर्शिप में आ सकते हैं? क्या संडे एक दिन आपका रिश्तेदार आपके साथ भवन में आ सकता है? नो। पर आप अपना संडे मिस कर अपने रिश्तेदार के पास जा सकते हैं। आपको लगता है प्रभु को छोड़कर मेरा आना भी सुरक्षित और जाना। योना प्रभु के से भाग रहा था, प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा था। जिस शिप में वो बैठा, जिस नाव में वो बैठा, उसमें तूफान आ गया। मल्ला जो चलाने वाले डर गए कि हम मर जाएंगे। योना ने बोला मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा था,
प्रभु मुझे निन्वे को कह रहा था मैं कहीं और, ये तूफान मेरी वजह से आया है, मुझे पानी में फेंक दो तो ये शांत, तुम बच जाओगे, तुम्हारी नाव नहीं डूबेगी। हम परमेश्वर से भागकर ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन डूबेगी डूबेगी, लेकिन हम परमेश्वर के साथ ट्रेन में बैठे हैं तो परमेश्वर उस ट्रेन को नुकसान होने नहीं देगा। सिर्फ एक तुम्हारी वजह से, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से उस पूरी ट्रेन की परमेश्वर सेफ्टी करेगा। कब? जब तुम परमेश्वर के साथ तभी तो वो तुम्हारे साथ चलेगा। हर परमेश्वर का वचन यूं ही पूरा नहीं होता। उस वचन पर विश्वास करके जब आप चलते हो, मैं सिस्टर को बता रहा था, सिस्टर कह रही थी पास्टर जी मैं अपना दशवांश बोती हूँ। एक बहन है, उसके पति उसको बहुत पैसे देते हैं, विश्वासी है, पर वो तो एक दान भी नहीं बोती, दशवांश तो छोड़ो, वो तो हमसे ज्यादा वो अच्छा, पूरी बाजार घूमती है, पूरा बाजार खाती है, हर चीज लाती है। मैंने एक बात बोला, सिस्टर आप एक तरफ तो देख ले, उसका दूसरा तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आज उनके हस्बैंड को कुछ हो जाए या हस्बैंड ना रहे, वो किराए के कमरे में, कौन खिलाएगा बताइए? कहां से खाएंगी? कहां से बच्चे पालेंगे? क्या हुआ? गारंटी है गारंटी। लेकिन आप प्रभु में बोले हो, अब पति रहे ना रहे, खुदा आपको खिलाएगा, क्योंकि जो बो रहा है वो काटेगा। ये प्रभु कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तो दूसरी तरफ भी देखो, अगर प्रभु के साथ चलोगे वो तुम्हारे साथ चलेगा। क्या लिखा है? मैं तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। अगर प्रभु को छोड़ देंगे वो कभी हमारे साथ चलने वाला नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं। वो तो घर में भी तभी इंटर होता है, वो कहता है दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा, दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं आगे चला जाऊंगा। तो हमारा आना जाना भी क्या है? सुरक्षित है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं, मैं अगर उस ट्रेन में मैं बैठा होता, आगे पीछे को डब्बों को तो पता नहीं, जिस डब्बे में मैं होता हूँ सुरक्षित। मैंने अनुभव से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं घर से तब तक निकलता जब तक प्रभु को साथ न ले चलूं। ऐसे प्रभु तू चल, मैं जाने वाला नहीं हूं, तू नहीं चलेगा। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, मेरे लोगों को लेके चल, तो उसे पता जंगल का मार्ग है, जानवर भी होंगे, दुश्मन भी होंगे। मूसा ने पता क्या बोला? अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं लेके जाने वाला इनको, तू मुझे पता तू मेरे साथ चलेगा। प्रभु ना ठीक है, मैं तेरे साथ चलो बेचारा। 20 लाख लोगों को लेके चला होता। मैंने भी एक दिन प्रभु से बोला कि प्रभु अगर तू मुझे सेवा देना, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा तो ही मैं तेरे लोगों को चला पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं भी नहीं चल पाऊंगा। प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ चलूंगा। तो हमारा आना जाना प्रभु में, हमारा खाना प्रभु में सुरक्षित है, हमारा आना जाना प्रभु में सुरक्षित है। कब? जब हम नहीं, जब हम संडे छोड़ देंगे, नहीं, जब हम बोना छोड़ देंगे, नहीं, प्रभु के साथ रहना, फिर हम सुरक्षित हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा आज सुरक्षित नहीं है, पर जब आप अपने बच्चों के लिए और अपने प्रभु के भवन में आते हैं, आपके बेटे बेटी सुरक्षित है। आमीन। उनका आना जाना सुरक्षित है, उनका खाना पीना सुरक्षित है। ठीक है, अब तो हो गया पास्टर जी, खाना पीना सुरक्षित है, आना जाना सुरक्षित है। अब बताइए शरीर और प्राण का क्या है? शरीर भी सुरक्षित है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए भजन संहिता 34, 19 और 20। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आगे, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। परमेश्वर हमारी बॉडी की भी चिंता करता है, हड्डी हड्डी को भी कहे टूटे ना। ये तो बहुत से हादसे होते हैं, कभी पैर फिसल गया, कभी यहाँ लग गई, कभी ये गिर गए। परसों परमेश्वर की दासी जीने पे बैठी थी, फिसल गई,
बच गई, हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं टूटा, क्योंकि प्रभु साथ है। मैंने एक अंकल को देखा, घर से निकल रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए। 2 दिन बाद पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मैंने क्या हुआ? पर हड्डियां टूट गई। प्रभु कहता मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की भी रक्षा, यानी तुम्हारे शरीर की भी रक्षा मैं करूंगा। कब? देखा, धर्मी बन जाओगे। जब धर्मी कब? जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। जब प्रभु के ऊपर विश्वास करके हम उसके साथ चलते हैं, तब हमारी हड्डी की भी रक्षा। आप लोग जिम करेंगे, क्या होंगी? मांसपेशियां मजबूत होंगी। थोड़ा सा किसी कहानी ने ठोका, कहां पड़े? क्या टूटा पड़ा? पूरा जिसको जिम कर करके बना रहे थे वो सब टूटा पड़ा है। कैसे? क्यों नहीं मजबूत हुआ? क्योंकि आपने शारीरिक जिम करी, आत्मा की जिम में कभी एंट्री नहीं। अगर आप इसमें विश्वास करते चलते तो परमेश्वर कहता तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा में। हालेलुया। हमारा खाना सुरक्षित, आना जाना सुरक्षित, और हमारी हड्डी शरीर सुरक्षित है जब हम प्रभु में विश्वास के साथ चलते हैं। अब आपको शायद ये बातें ऐसी लगे, पर मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि मेरे हड्डी हड्डी की भी रक्षा परमेश्वर करेगा। परसों में जीने से गिर जाती है, लेकिन मैं बच गई। मेरे पैर के नीचे गिलास था और स्लिप हुई, सीधी आके खड़ी हो गई जीने से, और अभी सुबह करंट लगने से बच गई। समझ रहे आप? मेरे पास बहुत गवाही है। एक बच्चा भी कह रहा था कि मैं छत पे बारिश में था, करंट की तार में मैं बच करंट लग गया था, फिर जीने से मेरा पैर बच गया। पता क्यों होता है ये कोई इसलिए नहीं आप बहुत ताकतवर है, पर आपके साथ कोई ताकतवर है। इसलिए कहता हूं, आप देखिए सच्चाई से चलने वाले कलीसिया देखिए कितने लोग हैं। और अगर अभी मैं फेक हो जाऊं ना, तो मैं 2 मिनट में फेमस हो जाऊंगा फेक होने पे। अगर अभी मैं कम्बल वाला बाबा बन जाऊं, भीड़ लग जाएगी। क्या करूंगा? उल्टी सीधी लाते मारूंगा, घूमे घुसे कोने मारूंगा। आप उसकी वीडियो देखिए, चाटे थप्पड़ मारता है, कोने घुसे मारता है। चलो भाई ठीक हो गया। अगर मैं फेक हो जाऊंगा, पर मैंने ठान लिया है कि ये तूने जो मुझे दिया है, ये ऊंचाई जो तूने मुझे दी है, इससे केवल तुझे ही ऊंचा उठाऊंगा, अपने आप को कभी नहीं। मुझे तू उठाए वो बात अलग है, तू मुझे ऊंचा उठाए वो बात अलग है, पर हमेशा तुझे ही ऊंचा उठाऊंगा। मुझे नहीं बनना कम्बल वाला के कोनी आओ लात 2-3 मारी, कोनी हमारी जाकर ठीक हो गए। भीड़ है उधर, भीड़ लगी पड़ी है, पर धन्य है वो प्रभु का दास जो भीड़ को नहीं, परमेश्वर की भेड़ को तैयार कर रहा है। क्योंकि भीड़ वहां नहीं जाएगी। स्वर्ग में लिखा भेड़ उसके राज्य में प्रवेश करेगी। मैं आपको कहता हूं, अगर मैं 1% भी आपको फेक लगता हूं, अपने लिए फेथ वाला प्रभु का दास ढूंढ लीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मुझ पे इल्जाम लगाओ स्वर्ग में, इनसे प्रचार सुनते थे, इनसे प्रभु के दास थे। आपको मैं फेक लगता हूं, आप फेथ वाला प्रभु का दास ढूंढिए। क्योंकि मैं आपको स्वर्ग नहीं ले जा पाऊंगा, स्वर्ग तो प्रभु लेके जाएगा। और कब? जब आप में सही शिक्षा होगी। देखा, हमारा खाना सुरक्षित है प्रभु में, हमारा आना जाना सुरक्षित है प्रभु में, हमारे हड्डी मांस सुरक्षित है प्रभु में। मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने नहीं। क्यों तूने प्रभु यीशु को, क्यों तूने अपना धर्म बदल लिया? क्यों संडे जाती है? वो एक दिन छोड़ दे, वो 1 घंटा नहीं जाएगी। बोला 1 घंटे में अगर मेरी 4 पसली टूट गई, 4 हड्डी टूट गई, कौन जिम्मेदार है? आप हो, मैं हूं। अच्छा, मैं कल बात कर रहा था अपनी टीम से, ध्यान से सुनिए। मैं लोग बड़े अच्छे हैं। आजकल परमेश्वर इंस्टॉल तुरंत कुछ नहीं करता ना, इसलिए उसका फायदा उठाते हैं। आज लोग बोए ना कोई टेंशन नहीं है, दशमान बोए ना बोए, दान बोए, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुरंत कोई कार्रवाई होती नहीं है। होती है लेकिन तुरंत नहीं होती, धीरे धीरे होती है। हन्ना शफीरा ने प्रेरितों के काम में लिखा है, जमीन बेची और उसमें से कुछ पैसा रख लिया। तुरंत पवित्र आत्मा ने एक्शन दिखाया। उसका रिएक्शन क्या हुआ? मौत हो गई। तुरंत मरे।
है ना। अगर अभी मैं कल कह रहा था, किसी परिवार से बात कर रहा था, अगर ऐसा हो कि जो परिवार दशवांश ना बोए या दान ना बोए, तुरंत उनका कोई मर जाए, तुरंत अरे नहीं बोना जरूरी है। अगर ऐसा होने लग जाए ना तो सब डर जाएंगे, है ना, घबरा जाएंगे, अरे क्या हो, ये क्यों मरा, अरे खूब परमेश्वर में कमाई करता था लेकिन बोता अब कहाँ लेके जाएगा पैसे। आज परमेश्वर वो नहीं करता, मरता आज भी है, पर पता है क्या मरता है, उनकी ब्लेसिंग मर जाती है, वो तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी आशीषें मर जाती है। आज हन्ना सफीरा की तरह वो बोते तो नहीं है लेकिन तुरंत उनकी बरकत मर जाती है, वो नहीं मरते। देखिए वहां कैसा होता था, प्रेरितों के काम में लिखा है जमीन में से पैसा रख लिया, ऑन द स्पॉट दोनों मियां बीवी खत्म। आज कलीसिया खुश है, ओए क्या हुआ, अरे नहीं बोते, क्यों, कौन मर रहा है भाई, अच्छा अरे भाई तुझे प्रभु ब्लेस कर रहा है, तेरे शरीर को चंगा रखता है, तेरा आना जाना सुरक्षित रखता है, तो प्रभु के राज्य के लिए बो नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं मर नहीं रहा। पर मैं बताऊं तू नहीं मर रहा, तूने अपने बच्चों की बरकत को मार दिया है, उनके भविष्य की आशीषों को मार दिया है, क्योंकि तू हन्ना सफीरा की तरह तो नहीं मर रहा लेकिन तू बरकत मर चुकी है। समझ रहे आप, मैं प्रभु का वचन प्रचार करता हूं लोगों को जगाने के लिए, मैं प्रभु का वचन प्रचार करता हूं लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए। समझ रहे आप, पता क्या लिखा है वचन में, बोले पादरी साहब बात ना करना, बस लिखा है लालची, झूठे लालची या विचारी उस दिन नरक में होंगे। लालची भी कहाँ होंगे, प्रकाशी वाक्य में लिखा है कहाँ होंगे, नरक। अभी कौन से लालची है पता है, प्रभु को जानने के बाद भी, मानने के बाद भी क्या कहते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। प्रभु कहता है उस दिन वो नरक में हो। तो अब आप कहोगे खाना सुरक्षित, आना सुरक्षित, हड्डी दे मांस सुरक्षित, धन संपत्ति सुरक्षित, बताइए है। बाइबल में लिखा है एक धनवान ने खूब खेती की, मैं वचन नहीं निकाल रहा था कि हम प्रभु की मेज में चले, 12 बज गए, जल्दी फ्री करूंगा आज। रात को सो गया, उसके खेत बढ़ गए, अनाज बढ़ गया, जगह तोड़ी और बड़ा, आपने पढ़ा होगा शायद, रात को सोया, परमेश्वर ने कहा आज ही तेरा प्राण मैं तुझसे ले लूंगा, तो जो तूने ये जमा कराया बड़ा बड़ा भर लिया है, किसका होगा बता। तो जब आप प्रभु में रहते हैं, प्रभु में बोलते हैं, तो हमारा जो धन संपत्ति है वो भी सुरक्षित रहता है। कहाँ लिखा है, मलाकी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि तुम मेरे राज्य में, मेरे भवन में जब बोते हो, क्या लिखा है, मैं उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को भुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को नाश करते हैं। हमारा बैंक बैलेंस भी परमेश्वर सुरक्षित रखता है। अब रोग बीमारी से भी पढ़िए, भजन संहिता 91 और उसका 6, 1 का 6 पढ़िए और 91 का 6। न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। क्या लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। क्या नहीं होगा, क्या लिखा है, पढ़िए जरा पूरा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, ये बात उसके लिए है, हर एक के लिए नहीं है। मरी से कौन बचता है, जो महामारी से कौन बचता है, रोगों से कौन बचता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। बैठा करता था उसकी बात है, ओ बैठा था 6 महीने पहले उसकी बात है, बैठा रहे। लोग सोचते हैं भाई साहब हर संडे तो प्रभु की मेज लगाते हैं, एक दिन नहीं भी गए तो क्या दिक्कत है।
मैं कहता हूं उनको पता ही नहीं है कि मैं क्यों हर संडे प्रभु की मेज लगाने के लिए कहता हूं, क्यों मैं सोचता हूं कि उसके बदन को, उसके लोगों को हम हर संडे उसका सेवन करें, क्यों उसकी मेज पे हम बैठे। इसका कारण ये है कि हर दिन कोई नया वायरस, हर दिन कोई नई बीमारी, धूल में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, हर दिन कोई नया रोग आ रहा है, तो हमें हर दिन उसके लहू की सुरक्षा चाहिए। आमीन आमीन। लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ तो लोग संडे में आए, हफ्ते में, महीने में एक संडे छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेके प्रभु की मेज पे नहीं बैठते। वो कोई नहीं है, एक बार प्रभु भोज नहीं खाया तो क्या हो गया, कोई नहीं। लोगों को पता था नहीं था, पर मुझे तो पता था, पता नहीं प्रभु के और दासों को पता। जब कोरोना वायरस चला ना, मैंने पता है क्या बोला अपने टीम से, अपने लोगों से, मैंने इन दिनों जितना ज्यादा प्रभु भोज में बैठ सकते हैं बैठे, हर दिन परमेश्वर के दास को ऑनलाइन देना चाहिए, वीडियो कॉल में अपने अपने घरों में प्रभु भोज लो, लगातार लो, लगातार लो, लगातार लो। देखो कोई वायरस तुम्हारी बॉडी को टच नहीं कर पाएगा। आज से कई साल बाद लोगों को पता लगेगा कि एक एंटीडोज ऐसा है, एक ऐसी चीज है जो हमें बीमारी से बचा सकती है, वो प्रभु यीशु का लहू है, उसका मांस है, बदन है। उनको बहुत साल बाद पता लगेगा, मुझे अभी से पता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा धर्म बदलने के लिए, तुम्हारा जीवन बचाने के लिए, ताकि तुम प्रभु की मेज में बैठो। वो लगता नहीं हमारा धर्म में बदल जाएगा। हालेलुया। सो लोगों को पता ही नहीं है। आज देखिए कितने लोग नहीं आए, लेकिन जब बीमारी आती है वो मरी से मरी हालत में भी उठ के हॉस्पिटल, तो ठीक है भाई, तुम कम से कम वहां तो 6 घंटे दे सकते हो, या 2 घंटे नहीं दे सकते, तो अच्छी बात। हाँ, वहां 6 घंटे, अब 2 घंटे यहाँ नहीं दे सकते। एक दिन मैं मेरी मिसेज की कुछ दवाई लेने गया हॉस्पिटल में, तो चेकअप कराने गया, मुझे लगा जल्दी हो जाएगा। पहले तो डॉक्टर की लाइन में लगा, कम से कम मैं सच बता रहा हूँ, इतनी बड़ी लाइन थी, 1 घंटा। मुझे मेरी कमर दर्द हो गई, मैं बैठू खड़ा हूँ, मैंने यार डॉक्टर अब तक नंबर कब आएगा। मैंने गार्ड से बोला भैया आगे जाने दो, बहुत परेशान हो गए। मैं भाई आपसे पहले भी इतने लोग हैं चेकअप कर रहे हैं, चलो ठीक है, कैसे करके हम वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, नहीं सॉरी, पहले पर्ची की लाइन में लगे, कम से कम 1 घंटा, बहुत लंबी, पीछे खड़ा था। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, इतनी लंबी लाइन, परेशान। फिर डॉक्टर की लाइन में 1 घंटा मेरा खराब हो, फिर दवाइयों की लाइन में 1 घंटा खराब हो गया। 3-4 घंटे जब मेरी कमर दर्द होगी, मैंने एक चीज़ सीखी कि खुदा हम 5 घंटे यहाँ खड़े हो सकते हैं, पर 15 मिनट तेरे भवन में बैठना मुश्किल हो जाता है। मैं लोगों की लाइन देख रहा था, मैंने ये लोगों को बोला ना कि 2 घंटे प्रभु के राज्य में बैठो, तो ये बैठेंगे नहीं, 6 घंटे यहाँ खड़े हैं डॉक्टर की लाइन में, है ना। आज मेज में बैठने का टाइम नहीं है। तो बपतिस्मा लेंगे तो शैतान, तुम्हें पता है, फिर नाराज हो जाएगा। अगर हमने गलती से बपतिस्मा ले लिया तो दुष्ट आत्मा नाराज हो जाएगी। ये अच्छा खासा मेरे कटोरे में से खाता था, अब किसके कटोरे में से खाएगा? शैतान के। जीवन के कटोरे से। अच्छा खासा मेरे कटोरे में से खाती थी, दुष्ट आत्मा नाराज हो जाएगी। फिर अभी किसके कटोरे में से खा रहे हैं? जीवन के कटोरे में से। आपको एक भेद की बात बताऊं, शेयर करोगे सबसे, जो लोग नहीं आते प्रभु की मेज में। बाइबल में लिखा है, मैंने प्रकाशी वाक्य में एक जीवन के पेड़ का जिक्र है। आप जब पढ़ोगे, स्वर्ग में मैंने एक लिखा, वो हर महीने फलता था और उसके पत्तों से लोग चंगे होते थे। पता जीवन का पेड़ किसको बोला गया है? प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसका बदन, उसकी रोटी, उसके देह खाते हो, पत्ते में से जब आप खाते हो, आप चंगे रहते हो 12 महीने। मैं रियल बता रहा हूँ, ये आपको ये बहुत गहरी बात है, आपको इसे जानने में 10 साल लगेंगे अभी, तब तक आपकी उम्र हो जाएगी। मैं तो जवान रहूंगा उसके लहू से। मैं तो जीना 2-3 साल तो यहाँ पे 200-300 साल तो मेरा रहना है। लिखा उसके पत्तों से लोग चंगे होते। आज आपको पता है, लोगों को पता नहीं है। मुझे बताइए, 12 साल की जो औरत थी कैसे चंगी हुई? हैं? नहीं, विश्वास, अगर विश्वास होता, लेकिन चंगी कैसे हुई? प्रभु के वस्त्र को छू के। कैसे? प्रभु के वस्त्र को छू के। किसको छुआ था?
किसको छुआ था? प्रभु के वस्त्र को। उसके शरीर को नहीं छुआ था ना। नहीं। आप सोचो, जब कोई प्रभु के कपड़ों से चंगा हो सकता है, तो जब हम उसके बदन को पकड़ते हैं और खाते हैं, तो हमें कितनी और परमेश्वर चंगाइयां देगा। बदन की बात कर रहा हूं, बदन की। जब कपड़ों से ठीक हो सकते हो, तो उसके बदन में क्या कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा। जब डॉक्टर हाथ पकड़ के बता सकता है तुझे ये प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट कैसा करेगा वो? पहले के वैद्य पता है, मुंह खोलो, जीभ देख के बता देते थे इसको क्या प्रॉब्लम है। आज तो रिपोर्ट पहले क्या करते हैं, रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, अब पता लगेगा तब। पहले के वैद्य इतने एक्सपर्ट थे, दिखा आके, अरे तेरे को तो ये कमी है। समझ रहे हो? जब आप उसके बदन को छू के चंगे हो सकते हो, तो उसके बदन को लेकर, उसके बदन को पहनकर, उसके बदन को ओढ़कर आप कितने चंगे रहोगे। झूठी मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा जहां जाना चाहिए, पर मैं आपको इसलिए यह कहता हूं कि आप यहां बैठो, वचन को सुनो, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रभु का बीज नहीं जाएगा, जड़ नहीं। आपको एक गुण, आपको खतरनाक बात बताऊं, बोलो पास्टर जी बताओ। आप कभी भी नोटिस करना अपने घर में, जब आप प्रभु को मानोगे, प्रभु विश्वास करोगे, कभी भी आपके घर से शैतान फ्रिज नहीं चुराएगा, कभी आपके घर से शैतान फोन नहीं चुराएगा, कभी आपके घर से शैतान टीवी चुरा के ले जाएगा। बाइबल पता क्या कहती है? शैतान क्या चोरी करता है? वचन को उनके दिलों से निकाल देता है। ऐसा ना हो कि इस वचन पर गलती से भी ये विश्वास करें। उसको पता है विश्वास करेंगे तो, अगर आप ये विश्वास करोगे आज कि उसमें हम उसमें रहेंगे, उसमें चलेंगे, तो हमारा खाना सुरक्षित, हमारा आना जाना सुरक्षित, हमारा देह प्राण सुरक्षित, हमारा पैसा सुरक्षित, उसकी मेज पे बैठेंगे तो हमारी आत्मा सुरक्षित। मैं सच बता रहा हूं, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो श्योर हो जाता है कि आपकी आत्मा अब सुरक्षित है। जब आप परमेश्वर की मेज में बैठते हो तो ये सुरक्षित है कि आपका प्राण, आपका ब्लड सुरक्षित है। जब आप बीज बोते हो तो ये कंफर्म हो जाता है आपका पैसा सुरक्षित है। जब आप उसके साथ चलते हो तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका आना जाना सुरक्षित है। तो जो सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, उसे छोड़ना मूर्खता ही होगी। पिछले संडे देखो कितने लोग नहीं आए, कितने लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें नहीं पता। काश उनमें से एक भी व्यक्ति जो नहीं आए उस ट्रेन में बैठा होता जो तीनों की टक्कर लगी, तो उसे एहसास होता कि प्रभु यीशु कौन है। काश बैठा होता एक आधा, तो हमें एक उदाहरण मिलता। समझ रहे हो आप? अरे भाई, प्रभु को आप कुछ नहीं दे रहे हो, प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। उसने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया, वो इसलिए नहीं मरा कि वो नरक में था, वो तो स्वर्ग में था। बाइबल कहती है स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए धरती पर आया, ताकि हम जब यहाँ धरती छोड़े तो स्वर्ग में पहुंच जाए, नरक में ना पहुंचे, नरक की आग में ना पहुंचे। वो अपना स्वर्ग इसलिए छोड़ के नहीं आया कि वो नरक में था, वो तो स्वर्ग में था। वो आज भी स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो इसलिए जमीन पे आया कि जब ये जमीन से, जब ये यहाँ से जाए, जब यहाँ से ये रुखसत हो, जब ये विदा हो, तो ये सीधा स्वर्ग में आए, ना कि ये नरक में। आज लोगों को बपतिस्मा ही नहीं लेना। आज लोगों को, मैं तो जब बपतिस्मा का प्रचार स्टार्ट कर दूं ना, कल इससे खाली होने लग जाती है। और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, पर मैं अपना काम नहीं रुकूंगा। ये नहीं पूछेगा इधर आ रहे कितनी भीड़ थी तेरे पास, कितने लोग थे, 2 लाख 4 लाख 10 लाख, कितनी हीलिंग करी, कितने लंगड़े चलाए, कितने अंधों को आंखें दी। मुझसे पूछेगा जो असाइनमेंट तुझे दी थी, जो तुझे वर्क दिया था, क्या तूने इसे सही तरीके से करा?
जो तोड़ा तुझे दिया था कि तूने उसे सही बोया। बाइबल कहती है किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 2 तोड़े मिले, किसी को 1 मिला, उसने दबा दिया। मैं तो अपने 5 के 5 यूज करता हूँ, वर्शिप भी करता हूँ, गीत लिखता भी हूँ, वचन भी प्रचार, ले हैंड, जितने तोड़े मुझे दिए प्रभु ने सब यूज कर रहा हूँ। कि मुझे वो ये ना बोले कि मैंने जो तुझे दिया था तूने दबा दिया। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे बोला उसने प्रचार कर, मैं प्रभु भोज का प्रचार कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग ऑयल का प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु की मेज का, मैं प्रचार कर रहा हूँ बपतिस्मा का, मैं प्रचार कर रहा हूँ बोने का। कल को वो ये ना बोले कि तू ही नहीं बोलता था कलीसिया को। हालेलुया, 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 सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो हमारा आना जाना खाना पीना हड्डी दे प्राण हमारा सब कुछ सुरक्षित तभी है जब हम उसके हाथों में, क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। उसके लिए है कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, क्योंकि तू मेरे स्थान में बैठता है, मेरी हजूरी में बैठता है। मैं कभी भी कहता हूं इमोशनल मत हो। रिश्तेदार अगर कुछ बोले उनको बोलो, अगर आपको लगता है, मैंने हमेशा बोला है, अगर संडे के दिन अगर कोई आपका संडे वाले दिन ही आपका खास अपना को लगता है अगर एक्सपायर हो या गुजर जाता है तो कोई नहीं, आप बैठ जाओ, जाओ उसकी दुख में जाओ। लेकिन आपको पता है वो सोमवार को गुजरा है और आप संडे चलो, आपको पता है वो शुक्रवार को गुजरा है और आप संडे भी, तो आप एक बात बताइए आप क्यों छोड़ रहे हैं? कोशिश ये करो जितना हो सके प्रभु के साथ बने रहो, अपने आप को भी प्रभु में चिपकाए रखो, अपने मन को भी, अपने तन को भी, अपने धन को, सबको प्रभु में जोड़े रखो। फिर देखो परमेश्वर कितना बड़ा काम करेगा। आप परमेश्वर को दोष नहीं दे पाओगे फिर, वरना आप ऐसे ही देते रहो कुछ भी। प्रभु कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। प्रभु कह रहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर जो तुझे कुछ कह रहा हूं वो तू कर नहीं रहा, कर नहीं रही, और मुझसे बहुत कुछ चाहते हो। समझ रहे आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर अपना ही वचन बोलकर अपने वचन से झूठा ठहर सकता है? अगर वो ये कह रहा है कि जब तक तुम जल से जन्म ना लो, आत्मा से, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो कर लेंगे? बताइए, कर सकते हैं? वो उसका वचन पता है क्या है? उसका वचन लॉ है, लॉ, कानून बन जाता है, कानून, और उसका कानून कोई टाल नहीं सकता। वो कहता है तुम बोओगे, तुम बो नहीं रहे, तुम काट लोगे। बताइए, उसका वचन कानून है। आप मुझे बताइए, रेड लाइट का एक कानून है, किसने बनाया वो कानून? सरकार ने बनाया। रेड लाइट पे क्या करना है? ग्रीन लाइट पे चलना है। और रेड लाइट आप क्रॉस करते हो तो पुलिस वाले क्या करते हैं? क्यों काट देते हैं भाई? वो तुमने कानून तोड़ा है। चलान कटता है ना, आपकी आशीषें भी कट जाती हैं आपसे जब आप प्रभु के हिसाब से नहीं चलते। आप नहीं बोलते, आशीषें चली गई, आप काटोगे भी नहीं। आप प्रार्थना में नहीं हो, आप उपवास में नहीं हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, वचन का सेवन नहीं कर रहे हो, सुनने आपको से कितनों को पता है कि वचन विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है या घर बैठने से आता है? पिछले संडे आपने वचन सुना, एक बहन को विश्वास आया, उसने प्रैक्टिकल करके देखा, परमेश्वर ने उसका काम किया कि नहीं करा? अब पिछले संडे जो नहीं आए, जिन्होंने नहीं सुना, क्या वचन नहीं सुना? नहीं सुना, संडे का वचन निकालना, यूट्यूब पे सुनना पूरा, क्या काम, ताकि आपके अंदर वो बीज आए, आप उस आशीष से वंचित ना रह जाए। आपका सामने उदाहरण है, तो पास्टर जी ने वो बीज बोया जक्कई वाला, वो बीज मेरे अंदर काम करा, मैंने बोया और खुदा ने मेरे रास्ते खोल दिए। मैं यूं ही हवा में नहीं बोल, मैंने बोला, मैं आया था, प्रभु ने बैठाया, प्रभु ने बोला कि ये चीज मेरे लोगों में प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, आप घुटनों पर आओ, उपवास रखो, प्रार्थना करके पूछो कि प्रभु ये जो तेरा दास है, ये फेक है, ये रियल है। वो आप मेरी गवाही देगा। मुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं। मेरे तो बारे में दुष्ट आत्मा ही बोल पड़ती है, दुष्ट आत्मा ही कहने लग जाती है। आपको बताओ, नहीं कहती दुष्ट आत्माएं?
ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन जिस भवन में जाते थे दुष्ट आत्मा चीख के कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। लोगों को नहीं पता होता था। दुष्ट आत्मा करने में मैं फिर भी घमंड नहीं करता। नहीं तो अगर किसी के अगर दो दुष्ट आत्मा बताए ना ये प्रभु का जन है तो फूल जाता है। प्रभु का मैं नहीं फूलता, मैं फिर भी नॉर्मल रहता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को